कल पार्लियामेंट में अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बहुत ही गंदी बात की। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हुए ये कहा कि आजकल कुछ लोगों को अम्बेडकर 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 बोलने का फैशन हो गया है। अरे जो दलित, आदिवासी, ओबीसी ऐसे जो कमजोर लोग हैं, अपनी पीड़ा और दर्द बाबा साहब अम्बेडकर ने उनकी पीड़ा और दर्द को समझा था, इसलिए वो अम्बेडकर का नाम लेते हैं। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए वो भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हैं। ये कोई फैशन नहीं है। तो इस प्रकार से इंसल्टिंग टोन में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात करना, वो भी पार्लियामेंट में, वो बेहद शर्मनाक है। और अमित शाह को हर कीमत पर माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह को संसद के पटल पर से माफी मांगनी चाहिए, जनता के बीच में आकर माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि मैं दोबारा कभी ये गलती नहीं करूंगा। और न केवल इतना, नरेंद्र मोदी को उससे माफी मंगवानी चाहिए। आप लोग मनुस्मृति गौड़ से करते रहिए, हम संविधान और अम्बेडकर की बात करते रहेंगे। संविधान जिंदाबाद, अम्बेडकर जिंदाबाद, जय भीम बोलेंगे, लगातार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे। और अमित शाह तुमसे माफी भी मंगवा कर रहेंगे। जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे, तुम्हारे खिलाफ उग्र आंदोलन होगा, ये लिख के रखो। किस तरह देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि अम्बेडकर 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 रटते रहते हो। अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो आपकी 7 पुश्तें स्वर्ग प्राप्त कर लेती। अरे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान बंद करो। ये आपकी जो गंदी मानसिकता है ना, ये आपके शब्दों से छलकती है। इसका मतलब आपके नजर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कोई इज्जत नहीं है। और अब तो इस बात को और भी ज्यादा बल मिल जाता है कि जैसा हमने देखा था ना कि किस तरह 4 जून को, 3 जून की रात और 4 जून को आपने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा संसद भवन से आपकी सरकार ने जिस तरह हटा के, और बाकी महापुरुषों की भी प्रतिमा वहां से हटा के संसद भवन के एक कोने में गुरुद्वारा रकाबगंज वाले साइड में पहुंचा दी और सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया। उस वक्त भी हमने कहा था कि आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान करते हैं, महापुरुषों के विचारधारा का अपमान करते हैं, आप उनमें भरोसा नहीं करते। और अब तो ये स्पष्ट हो गया कि आप दलितों से नफरत करते हैं। आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा से नफरत करते हैं। आप अगर कभी उनका नाम लेते भी हैं तो वो केवल राजनीतिक फायदे के लिए। अदरवाइज आपका तो संविधान के अंदर भी आपका कोई भरोसा नहीं है। एक तरफ संविधान के ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप तो जनता की चुनी हुई सरकारों को गिरा देते हैं, पार्टियों के सांसदों को खरीद लेते हैं, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल तमाम विपक्ष के खिलाफ करते हैं। तो यह पूरी की पूरी सोच डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा के और उनके संविधान के खिलाफ है। तो आप जिस तरह डॉक्टर बाबा साहेब का अम्बेडकर जी का अपमान कर रहे हैं ना, पूरे देश के लोग, तमाम जातियों के लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि तमाम न्याय पसंद लोग जो संविधान में भरोसा करते हैं, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भी सम्मान बिल्कुल उसी तरह करते हैं जिस तरह लोग अपने भगवान को पूजते हैं। और वैसे भी देश के तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी और वंचित वर्ग के लोग जिनका हजारों साल तक शोषण हुआ, वो तो उत्पीड़न के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए भगवान को बार बार नाम लेते थे, लेकिन फिर भी वो नरक जैसी जिंदगी जीते जीते न जाने कितनी पुश्तें हमारी मर गई, लेकिन हमारा उद्धार करने के लिए कोई भगवान नहीं आया। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे हजारों साल की न केवल गुलामी तोड़ी, बल्कि हमारे महापुरुषों का जन्म, हमारे महापुरुषों का धम्म, हमारी सांस्कृतिक विरासत, बुद्ध का धम्म हमें देकर गए। अब समय आ गया साथियों, आप लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में घर वापसी करो, क्योंकि यहां इनके धर्म में हमारा बार बार अपमान होता है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था न्यूज 18 की, जिसके अंदर एंकर ने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुतिकरण किया कि किस तरह मध्य प्रदेश के दमोह में एक अम्बेडकरवादी, एक दलित, एक बग्गी पर बैठ के अपनी बारात निकाल रहा था, तो वहां दबंगों ने या स्वर्ण जाति के लोगों ने घोड़ी की भी पिटाई की और उस बग्गी के मालिक की भी पिटाई की और उस दूल्हे को भी अपमानित किया। और अभी एक और वीडियो भी देखने में आई, कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है, बुलंदशहर के अंदर पीएसी का एक जवान जिसकी पोस्टिंग गाजियाबाद में है, उसकी बारात निकल रही थी घोड़े पर, तो उसको घोड़ी पर बारात नहीं निकालने दी, उसके साथ मारपीट की, उसको नीचे उतार दिया, उसका अपमान किया। तो एक तरफ आप कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हमारे समाज को जाति के आधार पर हजारों साल से उत्पीड़न करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। और जिस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, हमारे भगवान ने हमें हजारों साल की गुलामी से मुक्त किया और संविधान के माध्यम से हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बनाए,
आप उनका अपमान कह रहे हैं। यह अपमान भारत के लोग सहेंगे नहीं, और तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग, न्याय पसंद लोग, मानवतावादी लोग आपको आपकी इस हरकत के लिए कभी माफ नहीं करेंगे, आपको जवाब जरूर देंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, जल्दी से जल्दी आप अपनी गलती के लिए माफी मांगिए और अपने आचरण में सुधार कीजिए। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जितना बड़ा कद इस भारत में किसी का है नहीं, इसलिए याद रखना भविष्य के लिए, बाबा साहब का अपमान आपको हमेशा के लिए आपकी राजनीति को खत्म करेगा। धन्यवाद साथियों, ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों पर नजर बनाए रखिए जो लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का और भारत के संविधान का अपमान करते हैं। ऐसे लोगों को जवाब जरूर देना है।